हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईके सिंह। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के जो 21 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से फर्स्ट 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट डिले स्टार्ट कर देते हैं आज के इस क्लास को। देखेंगे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि 21 क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, ये प्रत्येक क्वेश्चन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एक ही प्रोसेस आपको करना है, समीकरण का समाधान करना है। एक समीकरण दिया हुआ रहा है, ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। और आपको पता है कि द्विघात समीकरण में हमेशा x का क्या होता है? 2 वैल्यू आता है। सो यहाँ पे आप देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 से लेकर, दैट मीन्स 4 का 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक, प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यू फाइंड आउट करना है। 2 वैल्यू आएगा x का, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। सो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को। यहां से भी अब x बोलने का मीनिंग मेरा ये है कि जो चल राशि वेरिएबल रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में x दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा y वेरिएबल को दिया गया है। सो यहां से आपको करना क्या है? y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। देन आप स्टार्ट करेंगे यहां से। सबसे पहले y को जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा उसको एक तरफ लेकर आएंगे, और जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं जिसमें वेरिएबल नहीं है उसको RHS की तरफ ले जाएंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 3y², और इस 2y को हम लोग LHS में लेकर आएंगे, तो यहाँ माइनस था, इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस, दैट इज 2y²। ये 160 यहीं पे लिख लिए, और ये -20 LHS से जब RHS में जाएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देन ये 3 + 2 5y² इक्वल टू 160 + 20 इज 180। देन y² इक्वल टू, अब ये 5 क्या है? y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जो ये 5 है y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, RHS में जाकर क्या होगा? डिवीजन हो जाएगा। 180/5, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 टाइम में 15 और 6 टाइम में 30, दैट इज y² इक्वल टू हो गया कितना? 36। देन जब हम सिंपल y निकालेंगे, यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा? RHS में स्क्वायर रूट आ जाएगा, दैट इज 36 का स्क्वायर रूट। और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे 36 का, तो यहाँ प्लस और माइनस 6 आएगा। अभी तक क्लास 9 में जब आप स्क्वायर रूट निकालते थे तो सिर्फ प्लस वैल्यू को लेते थे, लेकिन अब जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू को लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहां से +6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 36। उसी तरह से अगर -6 का भी स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 36 ही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और 6 का स्क्वायर 36। तो जब इन दोनों का स्क्वायर 36 आ रहा है, तो जब 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तब भी तो दोनों वैल्यू आना चाहिए, ठीक है? यानी कि +6 भी 36 का स्क्वायर रूट का वैल्यू होगा, और -6 भी 36 का स्क्वायर रूट का यानी वर्गमूल का वैल्यू होगा। इस तरह से दोनों ही वैल्यू आंसर में रखेंगे। इसका मीनिंग जो है y इक्वल टू एक -6 हो गया और एक 6 हो गया, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अब क्वेश्चन नंबर 4.2 को देखते हैं। यहां से भी आपको जो चल राशि है, दैट मीन्स x है, उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ये a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको जरूर पता होगा। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, जहां एक a इक्वल टू हो गया 2x और b इक्वल टू 1। यहाँ a के जगह 2x है और b के जगह 1 है। जस्ट उस फॉर्मूला को यहाँ प्लेस करेंगे। जहां जहां a है वहां पे 2x रखेंगे, और जहां b है वहां 1 रखेंगे। सो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर प्लस 2, a मीन्स 2x, b मीन्स 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस ये दूसरा ब्रैकेट भी देखिए, आपको यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करना होगा, a + b का होल स्क्वायर। अब यहाँ a के जगह x होगा और b के जगह 1 होगा, तो दैट इज x² प्लस 2 × x × 1 + 1 का
स्क्वायर इक्वल टू 6x प्लस 47, जस्ट कॉपी हो गया। ये जो है आपका फॉर्मूला है, इसको ध्यान देंगे। यहां से 2x का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू 2 4x प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 कितना हो गया, 2x हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 6x प्लस 47। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना टर्म्स है सबको LHS में लेकर आ रहे हैं। अब यहाँ 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर, प्लस 4x प्लस 2x कितना हो गया, 6x, एंड 1 प्लस 1 2। ये 6x को LHS में लेकर आएंगे तो माइनस 6x, और 47 को लेकर आएंगे LHS में तो माइनस 47 इक्वल टू 0। यानी जो भी साइन रहेगा, जब साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज हो जाता है। यहां से ये हो गया 5x स्क्वायर, 6x और 6x कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, इक्वल वैल्यू अपोजिट साइन, तो कैंसिल हो गया। यहां हो गया प्लस 2 और माइनस 47, दैट इज माइनस 45 इक्वल टू 0। देन 5x स्क्वायर इक्वल टू, इस 45 को RHS में ले जाएंगे तो माइनस से प्लस वैल्यू हो जाएगा। देन ओनली x स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये हो गया 45/5। ये 5 क्या था, x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, जो तो साइड जब चेंज करेगा तो डिवीजन में हो जाएगा। यानी यहाँ पे गुना में था तो बराबर के उस साइड जाकर प्लस डिवीजन में चला गया। तो 5 से 45 को कैंसिल करेंगे 9 टाइम में, दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 9। अगेन जब x हम निकालेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा, फिर से प्लस माइनस 3। ध्यान रखेंगे केवल 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ प्लस माइनस दोनों ही देना पड़ेगा। इसलिए x का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, -3 और +3, ये दोनों ही वैल्यू जो होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4.3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4.3 में भी हमको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x और x को मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस x इंटू माइनस 9 हो गया 9x, माइनस 7 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस 7 इंटू 9 इज 63 इक्वल टू 195। देन ये 9 और 7 मल्टीप्लाई एडिशन होगा, -9 दोनों ही सेम साइन है इसलिए ऐड हो जाएगा, तो माइनस हो गया कितना, 16x। 63 को यही रखते हैं, 195 को जब LHS में लाएंगे तो -195 हो गया। देन x स्क्वायर माइनस 16x, अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 माइनस 3 इज 2 एंड 9 माइनस 6 is 3 and 1, that is 132। देन इसका मिडिल टर्म फैक्टर करना होगा। सो मिडिल टर्म फैक्टर विल बी 132। इस मिडिल टर्म फैक्टर इस तरह से किया जाता है कि इसको दो भाग में ब्रेक कर देना है, और ब्रेक करके उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए कितना, 132, और उन दोनों को प्लस या माइनस करके लाना होगा कितना, 16। यहां पर ध्यान देंगे चूंकि इस 132 का साइन क्या है, माइनस है। सो यहां अगर हम दोनों को जब ब्रेक करेंगे, 16 को ब्रेक करेंगे और दोनों वैल्यू माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, लेकिन यहां पे लाना क्या है, माइनस लाना है। इसका मीनिंग ये क्लियर हो गया कि दोनों वैल्यू का साइन क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, एक प्लस में रखना होगा और एक माइनस में रखना होगा। यहां पे अगर मैं 22 -6 कर दूं तो आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। 22 प्लस में रखेंगे और उसमें से -6 करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से 132 माइनस में आ जाएगा। माइनस ये हो गया कितना, 22 - 6 इक्वल, ये हो गया 132 इक्वल टू 0। ये 16 को 22 - 6 में ब्रेक कैसे किया गया, इसके लिए आप फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर करके
यहाँ से 2 से 6 टाइम में, फिर 2 से 6 टाइम में, अगेन 2 से 3, अगेन 3 से 1। अब यहाँ हम लोग करते क्या है कि हमको क्या क्या मिला, अगर 11 से भी डिवीजन कर दे तो 1 टाइम में, दैट मीन्स 2, 2, 3, 11 और 1। ये 5 डिजिट हमको फाइंड आउट यहाँ से हुआ। ये पांचों क्या है, इस 132 के फैक्टर्स हैं। अब हमको इन पांचों को 2 ग्रुप में बांटना होता है। 2 ग्रुप में इस तरह बांटना होता है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ऑलवेज 132 आएगा, ये फिक्स है। उनको प्लस माइनस करके कितना लाना होगा, 16 लाएगा। तो अगर इस 2 को एक ग्रुप में रखते हैं और बाकी 2, 3, 11, 1 को एक ग्रुप में रखते हैं, तो ये 2 अकेला रहा और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 3 36 इंटू 2 66, और 66 और 2 को कभी ऐड या माइनस करके हम लोग 16 नहीं ला सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को एक ग्रुप में रख रहे हैं, बाकी इन तीनों को एक ग्रुप में रख रहे हैं। तब ये क्या हो गया, 2 और 2 हो गया, और यहां से आ गया केवल 3 और 11। इन दैट केस ये 2 इंटू 2 4 होगा और 11 इंटू 3 33 होगा। अभी भी 33 और 4 को प्लस माइनस करके हम कभी भी कितना 16 नहीं ला सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को एक साथ रख रहे हैं और सिर्फ 11 1 को एक साथ। इन दैट केस 3 यहां आ गया और यहां रह गया क्या, 11 और 1। अब ये हो गया 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12, और यहां आ गया 11। अब 12 और 11 को भी एक साथ कभी भी प्लस माइनस करके हम लोग 16 नहीं ला सकते हैं। अब पूरा 11 को एक साथ रख लिया जाए तब भी एक बहुत बड़ा ह्यूज वैल्यू आएगा। दैट मीन्स अब हमको क्या करना होगा ना, क्रॉस पेयरिंग देखना होगा। ये लाइन से देखकर हमको वो पेयर नहीं फाइंड आउट हुआ, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस 2 और 3 को एक साथ रख लें और बाकी सबको एक साथ रख ले रहे हैं। दैट मीन्स 2 और 3 को एक साथ रख लिए तो बचा क्या, 2 11 1 2 11 1 बचा। अब इस पेयर को देखते हैं, 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 हो गया, और 11 2 इंटू 1 हो गया 22। अब 22 से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। इस तरह से अलग अलग पेयर बनाकर हम लोग देख लेंगे कि कहां पर प्लस माइनस करने से यहां जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या होगा, चेंज होगा, दैट इज -22x, एक्स भी है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां से x कॉमन जा रहा है, तो जब इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा, और यहां हो गया 22। इन दोनों से 6 कॉमन है तो बचेगा कितना, x माइनस 22 इक्वल टू 0। अगेन इस फैक्टर से और इस फैक्टर से क्या कॉमन है, x माइनस 22, दोनों जगह x माइनस 22 है। अब यहां से x माइनस 22 कॉमन चला गया तो x रह जाएगा, और यहां से x माइनस 22 कॉमन चला गया तो केवल 6 रह गया। अब आइदर और कर लेंगे, दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 0 तभी होता है जब या तो दोनों ही 0 हो, नहीं तो उसमें से कोई एक क्या होना चाहिए, 0 होना ही चाहिए। तो यहां से आइदर x माइनस 22 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से x इक्वल टू 22 मिल जाएगा और यहां से x इक्वल टू -6 मिल जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि x का वैल्यू क्या क्या आ गया, -6 और 22, ये दोनों ही वैल्यू आंसर होगा इस समीकरण का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 के 4 को देखेंगे, दैट मीन्स 3x माइनस 24/x इक्वल टू x/3। यहां से आपको क्या करना है, फिर से x का वैल्यू निकालना है, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ है, जब क्या हो, x 0 के बराबर नहीं हो तब यहां से x का वैल्यू क्या फाइंड आउट होगा, आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग यहां से एलसीएम फाइंड आउट कर ले रहे हैं। इस 3x को 3x/1 लिख लेते हैं, तो 1 और x का एलसीएम क्या हो गया, x हो गया। एलसीएम मीन्स लघुत्तम समापवर्तक। अब 1 से x को डिवाइड करेंगे तो x टाइम में जाएगा, और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हो गया 3x² माइनस x से x को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, और 1 इंटू 24 क्या होगा, 24 इक्वल टू x/3।
यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 3x² हो गया 9x² माइनस 24 इंटू 3 हो गया कितना 72 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x²। अब हम क्या कर रहे हैं, इस x² को LHS में लेकर आ रहे हैं, तो 9x² माइनस x² और 72 को RHS में ले जा रहे हैं, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, देन 9x² माइनस x² कितना आ गया 8x² इक्वल टू कितना आ गया 72। यहां से जब हम सिर्फ x² बराबर निकालेंगे तो हो गया 72/8 और 8 से 72 डिवीजन जाएगा कितने बार में 9 टाइम्स में, देन x² इक्वल टू 9 आ गया। तो हम जब सिर्फ x बराबर निकालेंगे तो ये क्या हो गया वर्गमूल 9, और 9 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होगा 3, लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा प्लस और माइनस दोनों वैल्यू लेना होगा। इस 9 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो केवल 3 नहीं लिखकर वहां पे प्लस और माइनस दोनों ही वैल्यू लिखना होगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि x का वैल्यू क्या आ गया, एक -3 है और एक +3 है, ये दोनों ही आंसर होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 5 देख रहे हैं। यहां भी आपको सेम प्रोसेस करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां हम लोग सबसे पहले एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, तो 3 और x का एलसीएम कितना हो गया 3x, 3 से 3 को कैंसिल करेंगे 1 टाइम में और यहाँ पे x रह गया, x से x को मल्टीप्लाई किए x² प्लस x से x डिवाइडेड होगा बचेगा 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 इक्वल टू कितना आ गया ये 15/x जस्ट कॉपी हो गया। इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x से इधर मल्टीप्लाई करने से, अच्छा यहाँ पे देखेंगे ये x और x कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दिए, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है जस्ट कैंसिल हो गया। इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 है, 1 इंटू x² 9, x² प्लस 9 ही रह गया और 15 प्लस 3 45 हो गया। यहां से x² इक्वल टू 45, इस 9 को RHS में ले गए तो क्या हो गया -9, यहाँ प्लस था RHS में जाकर -9 हो गया। देन x² इक्वल टू 45 से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 36। देन जब यहां से केवल x निकालेंगे तो वर्गमूल होगा कितने का 36 का, और 36 का वर्गमूल कितना आता है ±6, इसलिए हम लोग x का वैल्यू क्या लिखेंगे -6 और 6, ये दोनों ही वैल्यू आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 देखेंगे। यहां भी हमको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। इस 10x को 10x/1 लिख लिए। अब क्या करेंगे, इस 1 और x का एलसीएम फाइंड आउट किए, तो 1 और x का एलसीएम हो गया x, 1 से x को डिवाइड करेंगे x टाइम में जाएगा और x इंटू 10x हो गया कितना 10x² माइनस x से x को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में गया और 1 इंटू 1 इज 1 इक्वल टू इस 3 को 3/1 लिख लिए। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² माइनस 1 आएगा और x और 3 को मल्टीप्लाई किए तो 3x आ गया। सबको हम क्या कर रहे हैं LHS के तरफ लेकर आ रहे हैं, दैट इज 10x² हो गया, ये 3x LHS में आकर क्या हो जाएगा -3x और ये -1 तो है ही। अब यहां से फिर से क्या आएगा, एक मिडिल टर्म फैक्टर आएगा। मिडिल टर्म फैक्टर मींस ये जो 3x है इसको हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, दैट इज 10x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस 3 को हम क्या किए 5 माइनस 2 में ब्रेक किए और यहाँ चूंकि माइनस था इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई होकर ये +5 माइनस हो गया और ये -2 प्लस हो गया। ये जस्ट समझाने के लिए लिखा गया है, ये जस्ट समझाने के लिए लिखा गया है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, 10x² माइनस 5x से क्या कॉमन है 5x कॉमन हो जाएगा। यहां बचेगा क्या 10 से 5 कॉमन, कॉमन का मतलब होता है क्या डिवीजन, कॉमन का मतलब डिवीजन। तो इस 10 को 5 से डिवाइड किए तो 2 आ गया और x² को x से डिवाइड किए तो केवल x आएगा और ये 5x को 5x से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहां पे देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहां से हम लोग 1 कॉमन लेते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस 1 इक्वल टू
0, दैट इज ये हो गया 2x माइनस 1। इन दोनों में देखेंगे 2x माइनस 1 क्या है, कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल लिया गया। यहां बचा कितना, 5x प्लस 1, यहां 1 बचा है, इक्वल टू 0। अब हो गया आइदर और, देयरफॉर आइदर 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से 2x बराबर हो गया 1, तो सिर्फ x बराबर आ गया कितना, 1/2। यहां अगर हम लोग 5x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो यहां से 5x बराबर, ये 1 जब RHS में जाएगा तो क्या होगा, -1, और x बराबर जब निकालेंगे तो -1/5। दैट इज x का यहां से क्या आ गया, दो वैल्यू आ गया, एक आ गया -1/5 और एक आ गया 1/2। -1/5 और एक आ गया 1/2, ये दोनों ही आंसर होगा, ये दोनों ही x का वैल्यू है। जस्ट यहां पे ध्यान देंगे मिडिल टर्म फैक्टर, मिडिल टर्म फैक्टर के जगह पे ही मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना मिस्टेक करते हैं। यहां पे जो 3x था उसको दो भाग में ब्रेक किया गया, 3 को लिख दिया 5 - 2, चूंकि यहां माइनस था इसलिए 5 माइनस हो गया और ये -2 जो था ये प्लस हो गया। होपफुली क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, दैट मीन्स 4 के 7 नंबर क्वेश्चन को। यहां से भी आपको x का वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। हम लोग सबसे पहले इस 2 को 2/1 कर ले रहे हैं और यहां से एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम x² x और 1 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, x² ही आएगा। अब इस x² से x² डिवाइड होगा 1 टाइम में और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 आ गया, माइनस x से x² को डिवाइड करेंगे तो x टाइम में जाएगा और x × 5 हो गया 5x, प्लस 1 से इस x² को डिवाइड करेंगे तो x² टाइम में जाएगा और x² से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ गया, इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और 0 मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। यहां ऊपर जो बचा है इसको हम लोग अरेंज करके लिख रहे हैं, दैट इज 2x² को पहले लिख लिए, उसके बाद -5x प्लस 2 इक्वल टू 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म होता है, द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है, उस फॉर्म में हम लोग इसको लिख लिए। अब यहां से आपको एक मिडिल टर्म फैक्टर मिल जाएगा 2x² माइनस, अब इस 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1, 5 को हम लोग क्या किए 4 + 1 लिख लिए। ये हो गया 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट इज इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, 2x कॉमन है, तो यहां से 2 कॉमन चला गया और x² से x कॉमन गया तो सिर्फ यहां पे x बचेगा। 4 से 2 कॉमन गया, कॉमन मतलब डिवीजन, तो 4 को 2 से डिवाइड किए तो क्या होगा 2, और x में से x कॉमन चला गया, दैट मीन्स x वहां पे और नहीं रहेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 कॉमन होगा और माइनस तो था ही, दैट मीन्स -1 कॉमन लिया गया तो साइन चेंज होगा, ये x माइनस में था तो प्लस हो गया और ये 2 प्लस में था तो माइनस हो गया। इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, x - 2, देखेंगे दोनों में x - 2 है तो क्या बचेगा 2x - 1 इक्वल टू 0। यहां बच गया 2x और यहां बच गया -1। अब फिर से आइदर और, आइदर x - 2 इक्वल टू 0 और यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 और 2x - 1 इक्वल टू 0, यहां से 2x इक्वल टू हो गया 1, तो सिर्फ जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गया 1/2। ये दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 तभी हो सकता है जब क्या हो, दोनों में से कोई एक 0 हो। इन दोनों में से जब तक कोई एक 0 नहीं होगा तब तक इसका मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं हो सकता है, इसलिए आइदर इसको 0 किया जाता है और इसको 0, और यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां फाइनली x का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया है 2 और एक आ गया है 1/2, तो ये 1/2 और 2 दोनों ही x का वैल्यू होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 8।
ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग मीन्स प्रोसेस तो सेम है, लेकिन इसका लेवल बाकी अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया उससे एक लेवल ऊपर है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ x प्लस 2 और x माइनस 6 का अगर हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, x माइनस 2 और x माइनस 6, ये एलसीएम हो गया। देन x प्लस 2 से x माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस x माइनस 6 से x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज x माइनस 2 इंटू x माइनस 6। अब इस x माइनस 6 से x माइनस 6 कैंसिल होगा, x प्लस 2 और x माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये हो गया x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 1। यहाँ x प्लस 2 इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 6x, 2 इंटू एक्स 2x, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 6 हो गया 12। यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 6x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, और माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 6 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को हम लोग पहले बाहर रख रहे हैं, मल्टीप्लाई करके देख ले रहे हैं कितना हो रहा है। ये a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, तो a प्लस बी, ध्यान देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a के जगह है x और b के जगह है 2, तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 2x माइनस 8x हो गया प्लस 12। अभी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 24। ये हो गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 1/1। देन x स्क्वायर और 6x स्क्वायर हो गया कितना, 7x स्क्वायर, 8x और कहीं x नहीं है तो इसी को लिख लेंगे, प्लस 12 माइनस 24 क्या हो जाएगा, माइनस 12, और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 1/1। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम कॉपी होगा, माइनस 4x माइनस 12। सबको हम LHS में लेकर आ रहे हैं। यहाँ एक ध्यान देंगे, माइनस 12 और माइनस 12 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम साइन है और बराबर के दोनों विपरीत साइड में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये x स्क्वायर LHS में आकर माइनस हो गया, ये माइनस 8x और ये 4x आकर प्लस हो जाएगा, माइनस था, जब साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज होगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। देन आफ्टर हम लोग इस प्लेस को यूज करेंगे, यहां से ये 7x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6x स्क्वायर, और माइनस 8x प्लस 4x कितना होगा, माइनस 4x इक्वल टू 0। यहां से कुछ कॉमन जा रहा है, 2x कॉमन है, देखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 4x में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा, ये हो गया 3x और यहाँ पे हो जाएगा ओनली 2। अब फिर से हम लोग आइदर और करेंगे, आइदर 2x इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जब 2x इक्वल टू 0 होगा तो x इक्वल टू क्या हो गया, 0, और जब यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो 3x इक्वल टू ये माइनस 2 जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2, और यहां से जब सिर्फ x निकालेंगे तो ये 3 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में था, RHS में जाकर क्या हो जाएगा, डिवीजन, दैट इज 2/3।
यहाँ से x इक्वल टू 0 और 2/3 दोनों ही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। 9 में भी आपको सेम फंक्शन करना है, यहाँ से भी x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। x माइनस 3 और x प्लस 5 का एलसीएम हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। इसके बाद इस x माइनस 3 से जब इसको डिवाइड देंगे तो x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 बचेगा। इस x प्लस 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 5 ही आएगा, माइनस के जगह माइनस आ गया। देन x प्लस 5 से x प्लस 5 को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और बचेगा क्या, x माइनस 3। देन इस x माइनस 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ x माइनस 3 है, लेकिन इस माइनस के कारण इन दोनों का साइन क्या होगा, चेंज होगा। दैट मीन्स x माइनस हो जाएगा और जो ये 3 माइनस में है ये प्लस हो जाएगा। सिंपली बोल सकते हैं इस x माइनस 3 में इस माइनस का क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। दैट इज हम लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 1/6। देन अब यहां से माइनस x और प्लस x कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 8। देन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x से x का मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर हो गया, x इंटू प्लस 5 इज प्लस 5x, माइनस 3 इंटू x इज माइनस 3x एंड माइनस 3 प्लस 5 इज माइनस 15 इक्वल टू 1/6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 तो 8 ही रहेगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x इज प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/6 अभी रखते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही कॉपी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 8 इंटू 6 48। अब हम क्या करेंगे, इस 48 को भी LHS में लेकर आ रहे हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 माइनस 48 इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 एंड माइनस 48 दोनों का साइन सेम है इसलिए क्या होगा, प्लस हो जाएगा। दैट इज माइनस 63 इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग यहां से मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। अब मिडिल टर्म फैक्टर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। इसका मीनिंग हुआ कि इस 2 को हम लोगों को इस तरह से डिवाइड करना है 2 पार्ट में कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 63 आना चाहिए और प्लस माइनस करके प्लस 2 आना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इक्वल टू 0। देखेंगे 9x माइनस 7x 2x आएगा और 9x और 7x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 63x स्क्वायर आ जाएगा। सो अब इसको हम लोग कॉमन लेकर प्रोसीड करेंगे। यहां से कॉमन आ गया x तो होगा x प्लस 9। कॉमन का मीनिंग हो गया कि हम इस नंबर से जो कॉमन लिए हैं इससे इसको डिवाइड कर देंगे, जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। जो भी कॉमन लेते हैं उससे हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं, जो बच जाता है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहां से भी हम लोग 7 कॉमन ले लेंगे तो यहां हो गया x और ये माइनस कॉमन चला गया इसलिए प्लस हो जाएगा और 9 टाइम में कैंसिल हो रहा है। अब एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 9 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको पता है क्या करते हैं, आइदर x प्लस 9 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 9 और x माइनस 7 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। इस तरह से हम देख रहे हैं कि x का 2 वैल्यू आ गया, एक माइनस 9 और एक 7 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको सेम पैटर्न से ही x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से एलसीएम लेंगे, दैट इज x इंटू एक्स प्लस 1। इस x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या होगा, कैंसिल होगा और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा।
इस x से x कैंसिल होगा, x प्लस 1 और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यहाँ 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25 हो गया और ये नीचे 12 लिख लेंगे। यहाँ से x स्क्वायर कॉपी किए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको हम लोग फॉर्मूला में लिख लेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। x से मल्टीप्लाई किए तो हो गया x स्क्वायर प्लस x, यहाँ आ गया 25/12। देन इसको प्लस माइनस कर ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 25/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 25x स्क्वायर प्लस 25x। 12 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 इंटू 2 24x स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 24x प्लस 12। सबको LHS में लेकर आ रहे हैं तो ये हो गया 25x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर प्लस 25x। इस 24 को LHS में लाएंगे तो ये भी माइनस हो गया और ये 12 आकर इधर ये भी माइनस इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग इसको माइनस करेंगे 25x स्क्वायर से, 24x स्क्वायर को माइनस किए तो बचा कितना, x स्क्वायर। यहाँ 25x से 24x को माइनस करेंगे तो प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका मिडिल टर्म फैक्टर हो जाएगा, दैट इज x स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे कितना 4 माइनस 3, क्योंकि 4 और माइनस 3 करेंगे तो 1 ही आएगा और 4 इंटू 3 12 आ जाएगा। यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो डेट इज 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ कॉमन लेंगे, देखेंगे इस x स्क्वायर प्लस 4x से क्या कॉमन है, x कॉमन जा रहा है तो कितना बचेगा, यहाँ x बच गया और यहाँ पे 4, दैट इज x प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, -3, तो -3 कॉमन लेने से यहाँ से -3 चला गया, दैट मीन्स सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे +4 आ जाएगा, दैट इज x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 4 कॉमन हो गया, इन दोनों में x प्लस 4 है इसलिए x प्लस 4 क्या हो गया, कॉमन हो गया और इधर आ गया x माइनस 3 इक्वल टू 0। देन आइदर और x प्लस 4 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -4 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 3। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, x का वैल्यू क्या आ गया, -4 और 3, ये दोनों ही वैल्यू जो होगा x का आंसर होगा। यहाँ से x का 2 वैल्यू मिला, एक हो गया -4 और एक हो गया 3।